Hello friends, welcome to chapter number 1, Binary Systems and Hexadecimal. So, let's start the chapter with number system. So, number system क्या है? Number system is basically a way to represent or express numbers. Okay? Numbers को express करने के लिए हमारे पास 4 types के number system हैं. So, हर type को हम एक एक करके देखते हैं. So, the first type is decimal numbers. Deci means 10. So that means there are 10 digits in this number system. Okay? इस number system को हम base 10 से represent करते हैं. और कौन कौन से digits इसमें include हैं? So digits are 0 to 9. Deci means 10, but digit 10 खुद include नहीं है. The number of digits are 10 in this number system. Okay? इसकी example देख लेते हैं. 25 और 25 बेस 10. ओके, डेसिमल नंबर सिस्टम्स को हम बेस 10 से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज कॉल्ड बेस 10. हम स्मॉल ब्रैकेट और उसके बाद बेस 10 रिप्रेजेंट करते हैं. बट इसको आप बगैर बेस रिप्रेजेंट किए भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, हम जो अपने मैथ्स में नंबर सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं या डेली लाइफ में जो हम नंबर्स यूज़ कर रहे होते हैं फॉर काउंटिंग, दिस इज़ decimal number system. Okay, moving towards next type, binary numbers. Okay, bi means 2. तो इस number system में आपके पास 2 digits हैं. इसकी base है 2 and digits are 0 and 1. इस number system में सिर्फ 0 और 1 यूज़ होता है, उसके अलावा और कोई digit नहीं. इसकी example देखते हैं. 1 0 0 1 0 1 0 1 and base 2. ओके, अगर आप इस नंबर को विदाउट बेस रिप्रेजेंट करेंगे तो वो बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं कहलाएगा, बल्कि वो एक डेसिमल नंबर सिस्टम के तौर पे यूज़ हो रहा होगा. सो दिस इज़ नेसेसरी दैट यू मस्ट यूज़ बेस विद दिस नंबर सिस्टम. ओके, थर्ड टाइप इज ऑक्टल नंबर्स. ऑक्टा मीन्स 8. दैट मीन्स इस नंबर सिस्टम में हमारे पास 8 डिजिट्स हैं. ओके, इसकी बेस है 8. 0 to 7 डिजिट्स इसमें इंक्लूड. ओके, 0 to 7 अगर आप काउंट करें तो देयर आर 8 डिजिट्स. एग्जाम्पल देखते हैं. 2 5 7 बेस 8. अगर मैं यहाँ 2 5 7 की जगह 2 5 8 लिखूँ और बेस 8 मेंशन करूँ और मैं कहूँ क्या ये ऑक्टल नंबर है, तो obviously it is not, because 2 5 8 is not included in this number system. Okay, fourth type is hexadecimal number system. Hexa means 6 and deci means 10, so that means 16 digits are included in this number system. Okay, 16 not only digits, इसमें हमारे पास 0 to 9 digits हैं and A to F alphabet. So total there are 16. Okay, base is 16. Example 2a. Okay, where a is equals to 10, b is equals to 11 and so on till f is equals to 15. तो इस तरीके से हम नंबर सिस्टम्स की डिवीजन को देखते हैं. 4 हमारे पास टाइप्स हैं: डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल. नाउ the denary number system. Okay, in decimal number system we have 10 digits 0 to 9 और हम इसको represent करते हैं base 10 से. This means that any numerical quantity can be representing using 10 digits. Okay, then base 10 numbers counts in multiples of 10 like 10, 100, 1000, 10,000. ओके, जैसे जैसे आप पावर इंक्रीज करते जाएंगे आप उसके मल्टीपल्स बढ़ाते जा रहे हैं. सो आप उसको टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड सो ऑन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द बाइनरी नंबर सिस्टम. इन बाइनरी एज वी ऑल नो दैट वी हैव ओनली 2 डिजिट्स. ओके, हम 2 डिजिट्स में सिर्फ इसको इस नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बेस इसकी है 2. Okay, so it is the basic building block of all the digital and electronic machines. computers में सिर्फ हम binary में ही communicate कर सकते हैं. So that means here we have 0 and 1
ओके, कंप्यूटर में हमारे पास मिलियंस ऑफ स्विचेस हैं एंड यू ऑल नो दैट स्विच का क्या काम है. स्विच मीन्स या तो वो किसी चीज़ को ऑन करेगा या फिर ऑफ. सपोज अगर फैन है तो हम या तो उसे ऑन कर रहे हैं या फिर ऑफ. सिर्फ 2 स्टेट्स हैं, 2 से ज़्यादा नहीं. ठीक है, तो 0 मीन्स ऑफ एंड 1 मीन्स ऑन. यूजुअली हम इस क्राइटेरिया को लेते हैं दैट 0 मीन्स ऑफ एंड 1 मीन्स ऑन. जब हम सिग्नल हाई प्रोवाइड कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर सेंडिंग 1, और जब हम लो सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर सेंडिंग 0. सो दिस lends itself logically to the binary system. ओके, सिर्फ 2 हमारे पास स्टेट्स में ये वर्क कर रहा है, या ऑन है या फिर ऑफ है. ईच बाइनरी डिजिट इज ऑल्सो कॉल्ड अ बिट. सो लेट्स सपोज अभी हमने एग्जाम्पल ली थी 100101101. सो 100, ईच डिजिट इज कॉल्ड अ बिट. ओके, सो यूजुअली हम 8 बिट्स यूज कर रहे होते हैं एक वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए. बाइनरी नंबर इज ऑल्सो पोजिशनल वैल्यू सिस्टम वेयर ईच डिजिट हैज अ वैल्यू एक्सप्रेस इन पावर 2. ओके, अगर मैं कह रही हूँ कि दिस इज 8-bit वर्ड. ओके, यहाँ पे अगर आप देखें सो 2⁻0 इज रिप्रेजेंटिंग द 1. ओके, पोजिशन ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, 2⁻1 रिप्रेजेंटिंग 2. अब ये नंबर्स कैसे बने? सो वी आर सॉल्विंग द पावर्स हेयर. 2⁻0. ओके, किसी भी नंबर किसी भी वेरिएबल पे अगर पावर 0 आए तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है. देन 2⁻1. ओके, सो दैट मीन्स बेस अपने आप से सिर्फ एक ही दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है. सो 2 × 1 = 2. देन 2⁻2. दैट मीन्स बेस से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है. सो हेयर बेस इज 2, सो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. 2 2 is 4. Okay. Then 2⁻3. That means base से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. सो बेस इज 2, सो 2 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. 2⁻4. बेस से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. दैट मीन्स 2 × 2 × 2 × 2. 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16. And similarly you can get the answers. Okay. So in digital systems, instructions are given through electrical signals. Variation is done by varying the voltage of the signal. कंप्यूटर से या हम किसी भी डिजिटल सिस्टम से जब कम्युनिकेट करते हैं तो इंस्ट्रक्शंस को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू सेंड करते हैं. ओके, सो अगर इन डिजिटल सिस्टम्स में हम डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज़ करें तो हमारे पास 10 डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स होंगे और उनको मैनेज करना या उनको समझना किसी मशीन के लिए डिफ़िकल्ट होगा. ओके, सो इसलिए हम नंबर सिस्टम डिजिटल सिस्टम्स में बाइनरी यूज़ करते हैं. दैट मीन्स ओनली 2. या तो सिस्टम को 0 लेवल मिल रहा है या फिर 1. ओके, अगर आप यहाँ देखें और हम वोल्टेज ले रहे हैं 5 वोल्ट, हम मशीन को ऑपरेट करने के लिए 5 वोल्ट्स ले रहे हैं. सो मिनिमम 0 वोल्ट है, मैक्सिमम 5 वोल्ट. हमने यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड रख लिया दैट 2 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज है. अगर हमारे पास वोल्टेज आ रहा है लेट्स सपोज 2.8, 3 वोल्ट, 3.1 वोल्ट. सो दिस इज़ अबव द थ्रेशोल्ड वैल्यू, दिस इज़ द थ्रेशोल्ड वैल्यू. तो हमारी डिजिटल सिस्टम उसको कंसीडर करेगा 1, बाइनरी वैल्यू 1, और इससे बिलो है तो वो इसको 0 यूज़ करेगा. इस तरीके से हमारे पास सिर्फ 2 लेवल्स हैं, या तो 0 है या फिर हाई है तो 1, 0 and 1. So the question arises here that in our daily life we are using decimal values. Normally decimals को ही समझ सकते हैं easily, तो हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट किस तरह करेंगे. ओके, अगर हमें मशीन से कम्युनिकेट करना है, चाहे वो लैपटॉप हो या कोई भी डिजिटल सिस्टम हो, तो हमें कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी. तो हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे? So follow my next video. In that video we will discuss the conversion technique. So if you didn't subscribe my channel, subscribe it today
like and share my video and join us on Twitter and our Facebook page. Thanks for watching. Take care.